जब भी पॉरीफेरा के बारे में बात किया जाता है तो उसके दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है कि पॉरीफेरा के पास एक वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। और दूसरा है कि पॉरीफेरा का जो अंदर वाला जो लेयर होता है वो कॉनोसाइट सेल के बने होते हैं, और बाहर वाले जो लेयर होते हैं वो इसके पिनाकोसाइट सेल के बने होते हैं। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पॉरीफेरा का। तो चलिए इसके बारे में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इनकरेंट कैनाल कम्युनिकेट विथ। इनकरेंट कैनाल जो है सो रेडियल कैनाल से किसके द्वारा कम्युनिकेट करता है। तो पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इनकरेंट कैनाल क्या होता है और रेडियल कैनाल क्या होता है। तो ये जो वाटर में कैनाल सिस्टम है वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला है एस्कॉन टाइप का। एस्कॉन टाइप का जो है वो सबसे सिंपल टाइप का होता है। इसमें यहाँ से वाटर इंटर करते हैं, इस जगह से यहाँ पे ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ से इंटर करके ये बाहर वाले मेन पोर से बाहर फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन दूसरा जो है साइकोन टाइप, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सेम वही इससे पहले वाला ही डायग्राम के जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो लेयर होते हैं वो अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं। ये हो गया आपका साइकोन टाइप का। इसमें दो तरह के आपको कैनाल सिस्टम दिखाई देंगे फर्दर। ये जो बाहर के कांटेक्ट में जो कैनाल बन रहा है इस टाइप के कैनाल को हम लोग कहते हैं इनकरेंट कैनाल। उसके बाद ये जो अंदर वाला कैनाल है इसे हम लोग कहते हैं रेडियल कैनाल। जैसे कि इसमें हम लोग देखना चाहेंगे अगर इस जगह पे, तो ये जो पूरा है ये आपका हो गया इनकरेंट कैनाल। उसके बाद ये जो कैनाल है ये हो गया इसका रेडियल कैनाल। ओके। तो इसमें ये है कि इनकरेंट कैनाल कम्युनिकेट विथ, इनकरेंट कैनाल जो है सो रेडियल कैनाल से किसके द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो पोर्स होता है उसे हम लोग प्रोसोपाइल पोर्स कहते हैं इन दोनों के बीच में, और ये वाला जो पोर है उसे हम लोग एपोपाइल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी नंबर। इनकरेंट कैनाल कम्युनिकेट विथ रेडियल कैनाल विथ द हेल्प ऑफ प्रोसोपाइल, वो प्रोसोपाइल की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है इन साइकोन कैनोस कॉनोसाइट सेल लाइन। साइकोन में जो कॉनोसाइट सेल होते हैं वो किसको लाइनिंग करते हैं, तो वो रेडियल कैनाल को लाइन करते हैं। क्योंकि यही जो है इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो रेडियल कैनाल, ये हो गया इनकरेंट कैनाल और ये है रेडियल कैनाल, तो यही इसके अंदर वाले सेल पे ही तो प्रेजेंट होते हैं कॉनोसाइट। यहाँ पे इसके कॉनोसाइट सेल प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन लुकोसेनेलिया। लुकोसेनेलिया में किस टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो वो है आपका सबसे सिंपल टाइप का एस्कोनॉट टाइप का। क्वेश्चन नंबर फोर, इन स्पॉन्जेस वाटर कैनाल passes through a spongia into spongocele and come out through osculum, this is called। स्पॉन्जेस का जो यहाँ पे डायरेक्ट इस क्वेश्चन में कैरेक्टर को ही पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी, बी नंबर, वाटर कैनाल सिस्टम। द कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस ऑफ ओलिन्थस इज, ओलिन्थस और ल्यूकोसेलेनिया में जो है सो सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों का आंसर एक ही होगा। उसके बाद है डायपोलिडल कैनाल सिस्टम। डायपोलिडल कैनाल सिस्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेलेंट पोर। एक्सेलेंट पोर मान आने की क्या है कि इसमें से कौन सा पोर है जिसके द्वारा वाटर एक्सेलेंट करेगा यानी बाहर निकलेगा। तो ये तो यहाँ पे जो पोर्स होते हैं जिसे ओस्टिया कहते हैं उससे तो वाटर इन करता है, जबकि बाहर जो पोर होता है उसे हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं जिसके द्वारा वाटर आउट करता है। तो इसका आंसर होगा आपका डी नंबर। यहाँ पे जो पोर होते हैं उसे हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्लैजिलेटेड सेल ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज में कौन ऐसे सेल हैं जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो ये कॉनोसाइट सेल ही हैं। कॉनोसाइट सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। वो क्या है कि ये कॉनोसाइट सेल अंदर वाले सेल होते हैं। यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं अंदर वाले लेयर में वो कैसे सेल होते हैं, कॉनोसाइट सेल होते हैं। और इसके जो सेल होते हैं इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला, जो वाटर के डायरेक्शन को भी फॉलो करते हैं या वाटर को डायरेक्शन देते हैं कि इसको इधर से वापस बाहर निकलना है। जबकि पिनाकोसाइट सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पिनाकोसाइट सेल बाहर में प्रेजेंट होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल मेंटेन वाटर करंट इन द स्पॉन्जेस। वाटर करंट जो सो कौन मेंटेन करता है, क्या पिनाकोसाइट मेंटेन करता है? नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल मेंटेन वाटर करंट सिस्टम। इसमें से कौन से सेल हैं जो वाटर करंट को मेंटेन करते हैं? तो ये आपका कॉनोसाइट ही है, क्योंकि अंदर में ये प्रेजेंट होते हैं और इसके पास फ्लैजेला भी होता है, तो यही वाटर करंट को मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सिस्टम थ्रू विच वाटर ट्रेवल थ्रू द बॉडी इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में किस सिस्टम के द्वारा वाटर जो से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है? तो उसका क्या होगा आंसर आपका? बी नंबर, कैनाल सिस्टम के द्वारा। स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय कैनोसाइट इन कैनाल सिस्टम। इसमें से कौन से कैनाल है जिसमें स्पॉन्जेस कॉनोसाइट्स लाइनिंग करते हैं? तो इसका आंसर आपका होगा एस्केनॉइड टाइप में। ठीक है, क्योंकि स्पॉन्जोसील यानी मेन वाला जो हॉल है, यहीं पे ये मेन वाले हॉल किस में है? एस्केनॉइड टाइप में। बाकी वाले में क्या हो जाता है, कुछ इस तरह से होते हैं जिसमें वो सिर्फ रेडियल कैनाल में ही कॉनोसाइट सेल प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? एस्केनॉइड टाइल। द कैनाल सिस्टम ऑफ यूकलिप्टिला का जो कैनाल सिस्टम है वो किस तरह का होता है? तो यूकलिप्टिला में यूरोफाइलस टाइप का होता है। ये आपका ल्यूकोसेलाइट का एक स्पेशल टाइप है। जिस तरह वाटर कैनाल 3 टाइप के होते हैं, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन टाइप में, तो वही जो ल्यूकॉन है वो फर्दर जो सो 3 भाग में उसको बांटा गया है। ठीक है, तो उसी में से एक इसका पार्ट है यूरोफाइलस टाइप का। तो वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ यूकलिप्टिला इज यूरोफाइलस टाइप।